चैनल पर ही पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए। गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है। सबसे पहले मैं लाहौटी परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रतनगढ़ में शिव महापुराण की कथा को करवाकर हम सभी को शिव जी से मिलन करवाया। मेरा नाम, पति का नाम तपेश्वर स्वामी है। मैं गांव सातड़ा, जिला चुरू की निवासी हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। कहीं बैठी हो तो आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी, चुरू जिला, गांव सातड़ा से। बेटियां हैं 3। सब ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत एक पुत्र की कामना से किया, पर गर्भ में, बच्चे दानी में छोटी छोटी बहुत सारी गठानें थी, जिन गठानों के कारण बस संतान का सुख नहीं मिल सकता था। डॉक्टर ने कह दिया गर्भ अगर ठहरेगा तो ये गठानों के कारण तुम्हारा बच्चा पूर्ण नहीं होगा, इसको गिरा दीजिए। अब इतने साल के बाद बच्चा ठहरा है, फिर कैसे गिरा दे? गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी। डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ, फिर बच्चे को जन्म। तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में, वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना,
निरंतर चालू रखा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ में जितनी गठाने थी वो सारी गल गई और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, आप जिस भाव से भगवान को भजते हो बाबा उस भाव से प्राप्त होता। जो जैसी भावना, सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण है, विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन है सारा और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो। कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो। तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है। शंभू डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो। पर शिव का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर की पार्वती जी का पहला संशय
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी का संशय संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफें हो, बहुत कष्ट हो। वो कैसे निकले, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शिव, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं
पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता है। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंड धारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भई रे बावरी। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई